चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, टॉपिक चल रहा है लाभ हानि, और यह वीडियो भाग 5 यानी ऑनलाइन क्लास का आज 5वां दिन है लाभ हानि में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और लेते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले एक चीज बता दूं थोड़ा सा मैं। देखो बच्चों, दो विक्रय मूल्य का, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। दो विक्रय मूल्यों का अंतर, इस बात को नोट कर लेना। दो विक्रय मूल्यों का अंतर लाभ हानि लाभ हानि या हानि हानि या लाभ लाभ के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। इसको नोट कर लेना। इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। योगफल कैसे होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो किसी ने 10 रुपये में कोई सामान क्रय किया, खरीदा कितना में, 10 रुपये में। अब वो 2 रुपये घाटा में यानी हानि में सामान बेचेगा, तो वो कितना में बेचेगा, 8 रुपये में बेचेगा। किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो। अगर मान लो 3 रुपये लाभ में बेचता है, 3 रुपये लाभ में बेचता है, तो कितना में बेचेगा वो, बोलो तो एक बार। कितना में बेचता है, क्या करता? 10 रुपये में खरीदा है, 3 रुपये लाभ में बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, तुम लोग सुन नहीं रहे हो लग रहा है। 13 रुपए। 13 रुपये में बेचेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने ये जो बात लिखा है, दो विक्रय मूल्यों का अंतर लाभ और हानि या हानि हानि या लाभ लाभ के योगफल के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर ये 2 रुपया हानि है और 3 रुपये लाभ है, और दो विक्रय मूल्य है यहाँ पर। एक 8 रुपया हानि में बेचता है तो 8 रुपये में बेचता है, लाभ की स्थिति में बेचता है तो 13 रुपये। तो देखो 13 और 8 को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5। और हानि और लाभ को जोड़ो तो भी मिलता है 5। मिला। इससे क्या पता चला कि किसी भी प्रश्न में अगर लाभ वाला विक्रय मूल्य भी दिया है, हानि वाला विक्रय मूल्य भी दिया है, तो उनको आपस में घटाओगे बच्चों, तो जो उत्तर आएगा वो लाभ और हानि दोनों का योगफल होता है। देखो ये जो 5 आया, वो लाभ 2 आया था, हानि 3, सॉरी हानि 2 रुपया और लाभ 3 रुपया माने थे। तो 2 और 3 को जोड़े तो 5 आया ना। तो ये जो भी उत्तर आता है, लाभ और हानि विक्रय दोनों विक्रय मूल्य घटाओगे ना, तो जो उत्तर आता है वो लाभ और हानि का योगफल है। ये समझना है तुम लोग। अब इसी में कैसे प्रश्न आता है, अब देखो मैं लाभ को क्या कर देता हूं, हानि देखो कितना लिखा है, 2, तो हानि का तिगुना लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा बताओ, बताओ जी। हानि का तिगुना लाभ होगा तो कितना होगा लाभ, हानि लिखा हुआ है 2 रुपये और हानि का तिगुना लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा। इसी चीज को समझना है तो समझोगे। नहीं समझे,
हानि का क्या तिगुना, हानि हानि तो 2 रुपये लिखा है पहले से ही। हानि का तिगुना लाभ होगा तो कितना लाभ होगा? 6। हाँ, ये बाकी लोग मोबाइल को छोड़ के भाग गए हैं जैसे लग रहा है। अरे हानि लिखा है 2 और तिगुना का मतलब है 3 से गुणा, तो 6 नहीं हुआ, तो 6 रुपया लाभ होगा। तो ऐसे कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा लाभ की स्थिति में? कितना हो जाएगा जी? 6। 6। 6 तो लाभ है, विक्रय मूल्य पूछ रहा हूं। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य 16। 16 तो होगा जी। ये 6 रुपया 10 रुपया में खरीदा है और 6 रुपया लाभ लेना चाहता है तो 16 रुपया में तो बेचेगा वो। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं। भाई वो 10 रुपये में सामान खरीद के लाया है दुकानदार, 6 रुपये लाभ लेना चाहता है तो क्रय मूल्य में जोड़ते हैं उसको, तब पता चलता है विक्रय मूल्य। अब यहीं पर ध्यान से देखो, कमेंट हो गया है, कमेंट हो गया है तो माइक बंद कर दो, नहीं तो मैं क्लास से निकालूंगा। देखो अब यहाँ पर देखो 16 और 8 को घटाते हैं तो 8 उत्तर आया। और लाभ हानि को भी जोड़ो, देखो 2 और 6 को जोड़ रहे हैं तो भी 8 आ रहा है। यही चीज बार बार बता रहा हूं, तुम लोग ध्यान दो। 2 विक्रय मूल्य को आपस में घटाओगे तो लाभ हानि का योगफल प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो, हानि से ये लाभ 3 गुना लिखे 6, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 8 को क्या करोगे? जो हानि जिससे जितना गुना लिखा है ना, हानि से 3 गुना बोले हो तो ये 1 गुना 2 ये है और ये, तो ये 1 गुना मानना है, इसको 3 गुना लिखे हो तो 3 1 4, तो 4 से भाग करना। तो इस तरह आता है 4 दूनी 8। तो देखो हमको 2 मिल गया और वो 2 हानि है, तो जिससे जितना गुना लिखा रहेगा वही उत्तर मिलता है। ये कितना गुना लिखा था? 3 गुना, तो 3 से 1 4 से भाग करना रहता। ऐसी प्रश्न बार बार आया आ रहा है, इसीलिए इसको बता रहा हूँ, इसको समझा करो। विक्रय मूल्य 2 तो विक्रय मूल्य दिया है तो घटाना, जो उत्तर मिलेगा उसको कितना गुना लिखा है उससे 1 अधिक से भाग करना रहेगा। ठीक, भिन्न रहेगा तो उल्टा करके गुणा। चलो आगे आएगा प्रश्न उसमें और समझाओ, इस चीज को याद रखना। लेकिन चलो ध्यान दो, प्रश्न पढ़ रहा हूं। एक दुकानदार 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। यदि वह 100 नींबू सौदा करता है तो कुल लाभ ज्ञात करो। अब बताओ मुझे, क्या ये तुम लोगों के दिमाग के पल्ले पड़ा? क्या इसको बना लोगे? लाभ पूछा है, लाभ। लाभ जानने के लिए क्या जानना पड़ता है, बस यही बता दो फिर समझाऊंगा। लाभ जानने के लिए क्या जानना पड़ता है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, यानी अगर हमको इसमें जो भी सामान है उसका कितना सामान है, बताओ क्या सामान है और कितना ठो है, जिसको नींबू। नींबू कितना ठो नींबू खरीदा और बेचा? 100 नींबू खरीदा। हाँ, यही चीज समझना है बच्चों। यदि वह 100 नींबू का सौदा करता है, सौदा करता है माने खरीदता है फिर उसको बेचता है। सौदा करने का मतलब होता है कि उसको खरीद करके बेचना। भाई वो दुकानदार है ना। लाभ आने वाला प्रश्न में मैं बोला हूं ना, तुम अपने आप को दुकानदार मान के सोचोगे तभी हल कर पाओगे। तो 100 नींबू का विक्रय मूल्य और 100 नींबू का क्रय मूल्य अगर तुमको पता चल जाए तब तुम लाभ बता सकते हो। अब चलिए
खरीदता है में जाएंगे। तो मैंने बोला था कई दिन से जितना वस्तु रहेगा पहले लिखना है। तो दो नींबू पहले लिख दो, बराबर चिन्ह के उस पार लिखो कितने रुपये में दो नींबू को खरीदा। तो देखो 1 रुपये में लिखा है, 1 रुपये में दो नींबू। तो 1 रुपये में दो नींबू वो खरीदा। तो एक नींबू को कितना में खरीदेगा जानना है तो क्या करते हैं, बोलो जी। भाग कर। तो ये हो जाएगा, इधर तो एक लिखा है ना, इधर एक, वो एक वहीं रहता है, ये नींबू की संख्या से भाग कर देते हैं। 1 रुपये में दो नींबू खरीदा था तो 1 रुपया को दो भाग कर देंगे, नींबू की संख्या से भाग, दो नींबू दिया है, यानी 1/2 रुपया में वो खरीदा था ये। ठीक, तो कितना नींबू खरीदा, टोटल कितना नींबू खरीदा था कुल? 100 नींबू। तो 100 नींबू खरीदा था जी। एक नींबू का पता चल गया, जब भी एक का पता चल जाए तो अधिक का निकाल सकते हो। तो 1/2, एक नींबू मिलता है 1/2 रुपया में, तो 100 नींबू मिलेगा 1/2 गुणित 100 में। अब बताओ 1/2 गुणित 100 का मतलब क्या होता है, 100 का आधा। तो 100 का आधा कितना होता है, 50। 50। तो ये 50 रुपये में वो 100 नींबू खरीदा था। ये 100 नींबू के ऐसे करोगे ना, ये दो एक कम, दो पंचे, दो शून्यम, 50 आ गया। अब खरीदा वो जानेंगे। अब बेचा कैसे, तो 5 नींबू को बेचा उसने 3 रुपया में, बेचा। याद रखना बच्चों, सामान की संख्या पहले लिखना है, बराबर चिन्ह के उस पार उसका मूल्य। तो एक नींबू बेचेगा 3/5 में। मैंने अभी बोला जब भी एक वस्तु का भाव जानना है तो नींबू की संख्या से भाग कर दो, एक नींबू का जानना है तो रुपया को। आप 100 नींबू को बेचाओ तो 3/5 के साथ गुणा हो जाएगा 100 का, तो क्या आएगा, चलो तो कोई हल करके बताओ। 3/5 के साथ गुणा करेंगे 100 का तो क्या आएगा, 8। बिल्कुल सही। ये देखो कैसे, 5 एक कम 5, 5 से भाग करेंगे 100 को, 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य। इस तरह 3 गुणित 20 आया तो 20 या 60 हो गया। ये 60 रुपये में बच्चों उसने क्या किया, बेचा। अब देखो तुमको 100 नींबू का विक्रय मूल्य भी पता चल गया और 100 नींबू का क्रय मूल्य। तो 100 नींबू को बेचा कितना में, चलो बताओ। आ गया उत्तर तो अब 60 रुपये में, और खरीदा कितना में, 50 रुपये में। ये देखो यहाँ, ये खरीदा है ये बेचा है, तो 50 रुपये में खरीदा था। अब बताओ घटाने पर क्या उत्तर आएगा, 10 रुपये। 10 रुपये। यही तो आंसर है, लाभ मिल गया। ठीक, ऐसे करना था। अब बताता हूं तुम लोगों को, ये वास्तव में ये जो प्रश्न है इसको इतना लंबा समझाने के लिए मास्टर किया। अगर चाहते तो ये जल्दी हो जाता है। क्या चीज को समझना है हमको, याद रखो क्या चीज को समझना है। 100 नींबू बेचा ये पता चल गया, और 100 नींबू खरीदेगा, भाई जितना बेचेगा उतना खरीदेगा। तो सीधा सीधा क्या करते हैं बच्चों, ये सीधा हमको ऐसे करना चाहिए। 100 नींबू खरीदा बेचा ना, तो 100 को लिखो, ऊपर में हमेशा कितने रुपये में सौदा कर रहा है वो, 2 नींबू का 1 रुपया में खरीद रहा है, तो 1/2 लिखो। लिखा है ना उसमें कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा, ऐसा लिखा है, देखना ऐसा।
तो क्या करोगे, कितना नींबू खरीदा उसको लिखना, गुणा करना, ऊपर रुपया को लिखना हमेशा, नीचे वस्तु की संख्या। तो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा, बस इसको हल करो, उत्तर आ गया। फिर 50 रुपया में खरीदा। फिर क्या लिखना है, उसी 100 नींबू को वो कितना में, माने 3 रुपया में 5 नींबू। तो नीचे नींबू की संख्या लिखना और ऊपर रुपया को, 5 नींबू को कितना में खरीदा था वो, सॉरी बेचा था, ये बेचा वाला। तो वो 5 रुपये में 3 नींबू बेचा, नहीं 3 रुपये में 5 नींबू, ये रुपया है, ये नींबू है। हमेशा नींबू की संख्या नीचे। तो 3/5 से फिर 100 का गुणा कर दिए, तो 5 एक कम, 5 दूनी 5 शून्य, 20 गुणित 3 आया, यानी 60 रुपये में बेचा। अब लाभ पूछा है तो नहीं हो गया जी, अब तुम इसको मौखिक कर सकते हो, हल करने की जरूरत भी नहीं है भाई। 60 रुपये में बेचा, 50 रुपये में खरीदा, तो ज्यादा में बेच रहा है, हमारे लाभ है। तो इसको तो घटाए बगैर कह सकते हो ना कि 60 से 50 10 रुपये ज्यादा है। तो उत्तर आ गया 10 रुपये लाभ। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आया अभी तक। जो बच्चे ये कटाना भी पहले शुरू से जुड़े होंगे, उनको कटाने वाला समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ दरअसल भाग कर रहे हैं, 2 से 100 को भाग किया, यहाँ 5 से 100 को भाग किया। ये गुणा चिन्ह रहेगा तभी भाग करते हैं, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से भाग कर देते हैं, और जो भी आएगा ऊपर बचा उनका आपस में गुणा। जैसे यहाँ 50 आया तो 50 गुणित 1 हो गया, यहाँ 20 आया तो 20 दिया 60 हो गया। आप बताओ भाई, सबको समझ में आया? यस सर। सर किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हो कैसे हुआ, बता दो। जो नए नए जुड़े होंगे बच्चे, उनको थोड़ा दिक्कत होगा, और शुरू से वीडियो को देखना, सब भाग का तो ये भी समझ में आ जाए। चलो, किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 580 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कई बार हो गया है बच्चों। चलो तो तुम लोग कमेंट करो। अभी मैं बताया हूँ आज की क्लास के शुरू में, सभी बच्चे ध्यान दें। 580 रुपया में बेचा वो एक बार तो लाभ हुआ, लाभ वाला विक्रय मूल्य को पहले लिखना है। 420 रुपया में बेचा तो उसको हानि हुआ। अब मैं बोला हूं कि दो विक्रय मूल्यों का अंतर क्या होता है, बोला हूं जी, वो लाभ हानि का योगफल होता है। लाभ हानि का योगफल है ये। तो एक लाभ हुआ और एक हानि हुआ, क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि उतना ही लाभ हुआ। अभी समझाना शुरू कर दिए हैं, समझाना शुरू कर दिए हैं। समझाते समय कमेंट नहीं करना है, पुराने बच्चे हो तो भी नहीं समझते, पुराने बच्चे हो उसके बाद भी ध्यान नहीं देते हो। समझा रहा हूं मैं, कमेंट करने का टाइम ऑफ। जब भी उतना ही लाभ जितना हानि हो ऐसा लिखा हो, जितना जितना हानि होता है उतना ही लाभ ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो हमेशा लाभ हानि बराबर रहेगा तो 2 से भाग करेंगे, क्योंकि दोनों एक एक भाग है। तो 2 से भाग करेंगे इस अंतर को, क्योंकि 160 लाभ हानि दोनों का योगफल है। तो 2 से भाग करेंगे, देखो 2 अट्ठे 16, बचा 0, उतारेंगे ये शून्य को, तो 2 शून्य शून्य, क्या आया उत्तर, 80 रुपये। अब यही 80 रुपया हानि भी है और क्या है, लाभ भी कह सकते हो। दोनों में से कोई भी मान सकते हो। क्यों मानेंगे जी, कौन बताएगा? 80 रुपया को मैं लाभ भी कह सकता हूँ, 80 रुपया को हानि भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दो ठो विक्रय मूल्य का हानि है। हाँ, एक में लाभ होता है और एक में हानि होता है। वैसा नहीं है, यहाँ लिखा है जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है। तो हानि और लाभ तो बराबर है ना, जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है, तो इसको हानि मानेंगे तो भी सही है।
और लाभ मानेंगे तो भी, क्योंकि दोनों तो बराबर होता है करके लिखा है ना प्रश्न में, इसीलिए इसको लाभ भी बोल सकते हैं, हानि भी बोल सकते हैं। भाई दोनों बराबर है तो हानि भी उतना ही है जितना कि लाभ। तो 80 को तुम या तो हानि मानो या लाभ मानो, दोनों बराबर है तो कुछ भी मानो ना, दोनों 80 रुपये का हुआ है, लाभ भी बोल 80 है, हानि भी 80। अब प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालने का दो कंडीशन है। हानि की स्थिति में निकालोगे तो हानि वाला विक्रय मूल्य लिखोगे, हानि वाला निकालोगे तो हानि वाला में, तो हानि वाला में क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो विक्रय मूल्य में हानि को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो विक्रय मूल्य जुड़ेगा। अब विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में क्या है बताओ तो, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या है? छोटा छोटा नहीं नहीं, कितना है जी, कितना है वो बोलो, लिखा है प्रश्न में उसको बोलो। 420 420 420 420 लिखा है। और हानि कितना मिला हमको? 80 80 80 जोड़े तो कितना हो गया? 500। 500 यही क्रय मूल्य है, सिंपल सा, समझ आया? तो ऐसे तो करना था। क्या किए, एक बार मैं दोहरा देता हूं। लाभ वाला विक्रय मूल्य और हानि वाला विक्रय मूल्य, तो पहले लाभ वाला विक्रय मूल्य लिखना, उसके नीचे हानि वाला विक्रय मूल्य लिख के घटा देना। जब जितना हानि रहेगा उतना ही लाभ होगा, इसे आप याद रखना, जितना हानि हो रहा है उतना ही लाभ है, तो दोनों एक एक ही हुआ ना, तो दो हो गया, तो दो से भाग करोगे तो तुमको जो उत्तर मिलेगा वो हानि भी है लाभ भी है, दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं। तो हानि मानोगे तो हानि वाला सूत्र लगाना क्रय मूल्य वाला, लाभ मानोगे तो लाभ वाला सूत्र लगाना क्रय मूल्य का। लाभ वाला सूत्र कैसे रहता है, देखो, क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ को क्या करते हैं बताओ तो, घटाते क्या करते हैं? हैं हाँ, क्योंकि घटाते लाभ होते हैं तो क्रय मूल्य कम रहता है, तो विक्रय मूल्य हुआ, जब लाभ हुआ था तो विक्रय मूल्य 580 था और लाभ 80 रुपया आया है, तो इस तरह घटाए तो 500 में 80 घट गया तो 500 आया ना, वही उत्तर आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक, तो दोनों कंडीशन है, समझे रहना बस। गीतिका के नाम से बनाता हूँ। गीतिका ने 480 रुपये में 480 रुपये में 50 रुपये, नहीं, गीतिका ने 480 रुपये में एक सामान बेचा तो जितना या जितनी हानि हुई 580 रुपया में, ये हो जाएगा 580 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताओ तो। 530 रुपये वेदांश बताओ। 530 रुपये। ठीक, चल वेदांत बहुत जल्दी बता दिया, तो बता इनको क्या किया तूने। 580 और 480 का अंतर निकालेंगे तो 100 आएगा। 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा। और 480 में 50 जोड़ेंगे या 580 में 50 घटाएंगे तो 530 आता है। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। 530
देख लो बच्चों, सभी लोग ध्यान दो। मेरा भी 530 आया है। ठीक, सब लोग ध्यान दो बच्चों। पहला वाला क्रय मूल्य का सूत्र हानि की स्थिति में है, क्योंकि हानि की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा रहता है तो जोड़ना पड़ता है। क्रय मूल्य, दूसरा वाला क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में है, लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य कम होता है तो घटाएंगे तभी मिलेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो क्या किया हमने, ध्यान से देख लो जो बच्चे नहीं समझे होंगे एक बार। दोनों विक्रय मूल्यों को आपस में घटाना है, जो उत्तर आएगा उसको 2 से भाग करना है। 2 से कब भाग करेंगे, जब लाभ लाभ और हानि दोनों बराबर होगा तभी। और जो उत्तर आएगा भागफल होगा हानि या लाभ, दोनों में से कोई भी मानो। आप देखो, क्रय मूल्य जानना है तो हानि वाला में जोड़ना पड़ता है और लाभ वाला में घटाना पड़ता है। उत्तर आ गया कितना, 430। यही आंसर। चलो अगला, चलो प्रश्न आगे देखो। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। ये अलग टाइप का प्रश्न है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है, मौखिक बन जाना चाहिए। 250 रुपये। बिल्कुल सही। 250। चल वेदांत, इनको बता, क्रय मूल्य का कौन सा सूत्र तूने लगाया। क्रय मूल्य ज्ञात करने का 2 सूत्र है, एक तो लाभ की स्थिति में, एक हानि की स्थिति में। तो कौन सा सूत्र लगाया। क्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। बहुत बढ़िया भाई। लाभ वाला सूत्र क्यों लगाया, बच्चों को बताओ। क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो सभी बच्चे ध्यान दो, प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा था तो क्रय मूल्य के 2 सूत्र होते हैं। एक तो क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा क्रय मूल्य हानि की स्थिति। अब प्रश्न में स्पष्ट हो रहा है, बताया है कि लाभ हो रहा है, तो लाभ वाला ही क्रय मूल्य का सूत्र लिखेंगे। आप देखो, विक्रय मूल्य दिया है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, तो 500 रुपये में बेचा तो 500 रुपये विक्रय मूल्य के नीचे लिख दो। अब क्या लिखा है, तो उतना ही लाभ हुआ जितना उसका क्रय मूल्य है, जितना उसका क्रय मूल्य है। तो यही पर तो सोचना है, विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ विक्रय मूल्य का भी सूत्र लगा सकते हो ऐसे। विक्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में क्या होगा, क्रय मूल्य और धन लाभ, ये सूत्र है। अब विक्रय मूल्य दिया है भाई 500, अब लिखा है क्रय मूल्य और लाभ बराबर है, तो भाई 500 कब आएगा, ये दोनों 250 250 रहेगा तभी तो 500 आएगा, दोनों बराबर है। तो सोचो ना भाई, बराबर है कह रहा है, इसका मतलब ये 500 को 2 से भाग करना था, तो कितना आया, 2 दूने 2 पंचे 2 शून्यम 250। प्रश्न में स्पष्ट लिखा है बच्चों, उतना ही लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य का सूत्र लिख दिया। अब उतना ही लाभ होता है जितना क्रय मूल्य कह रहा है, तो 500 लाना है ना दोनों को जोड़ के, और दोनों बराबर है तो दोनों को क्रय मूल्य भी मान सकते हो, दोनों को लाभ भी मान सकते हो। तो इस तरह से वो बना है। ठीक, इसको कैसे और बनाते हैं बताता हूं। ये 500 रुपया है विक्रय मूल्य, ठीक। अब ये क्रय मूल्य और लाभ दोनों बराबर है ना, तो दोनों को तुम क्रय मूल्य भी मान सकते हो। तो क्रय मूल्य मानोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 2 क्रय मूल्य हो जाएगा, 2 क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जानना है तो इस 2 को क्या करते हैं, गुणा है तो भाग कर देते हैं। तो इस तरह 500 को 2 से भाग करेंगे तो 250 होता।
इस तरह निकल गया जी 250। ये प्रश्न मन में सोच के भी बना सकते थे, कैसे? स्पष्ट लिखा है, सूत्र को लिख लो। भाई विक्रय मूल्य 500 और लाभ और क्रय मूल्य बरोबर है, उतना ही है, तो लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ने से ही तो 500 बना है, तो दोनों बरोबर है, तो 500 का आधा 250 तो होगा। ठीक, ऐसे बनाना रहता। ये तो हो गया ना। इतना देर कहाँ सोए थे क्या? पूरा कहानी खत्म होने के बाद कमेंट करो। हाँ, हाँ। चलो एक और प्रश्न दे रहा हूं। 750 में 750 में बेचा, तो उसे उतना ही लाभ हुआ जितना उसका क्रय मूल्य था, तो लाभ बताओ। 375। क्या किए तुम लोगों ने, क्या किया तुम लोगों ने? 750 को 750 को 2 से भाग करेंगे तो 375 आ जाएगा। हाँ 2 से भाग करना है भाई। 2 तिया 6 बचा 1 और 2 सत्ते 14 बचा 1, उतारेंगे 0, 2 पंचे 10। लाभ और क्रय मूल्य अगर बराबर हो, लाभ और क्रय मूल्य अगर बराबर हो, तो विक्रय मूल्य को हमेशा 2 से भाग कर दो, तो जो भी उत्तर आएगा वो क्रय क्या है, जो भी उत्तर आएगा वही लाभ भी है, लाभ भी है या क्रय मूल्य दोनों है। भाई दोनों तो बरोबर है ना। तो प्रश्न में लाभ पूछे तो ये लाभ है, क्रय मूल्य पूछे तो ये 375 क्रय मूल्य है। दोनों कंडीशन को याद रखो। विक्रय मूल्य को भाग करोगे 2 से, जब क्रय मूल्य और लाभ दोनों बरोबर रहेगा, तो जो भागफल आएगा वो क्रय मूल्य भी है और लाभ पूछे तो लाभ भी है वो। ठीक है, चलो ध्यान दो। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चीनी को 1 किलोग्राम चीनी को तोलने के लिए 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। यदि 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 40 रुपया है, तो 10 किलोग्राम चीनी बेचने पर दुकानदार को कितना लाभ होगा? कुल 10 किलोग्राम वो चीनी बेचा, माने 10 किलोग्राम खरीदेगा भी, तो एक बार में चीनी कितना दे रहा है? बेचते समय 900 ग्राम, 900 ग्राम चीनी देगा एक बार में बेचते समय, क्योंकि 100 ग्राम कम देता है ना। तो इस तरह 10 बार तौलेगा तो वो हो जाएगा 9000 ग्राम। और 9000 ग्राम माने क्या होता है जी? किलोग्राम में 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम। 900 ग्राम एक बार में बेचेगा वो, तो 10 बार 10 किलो में 10 बार तौलेगा तो 10 से गुना हो जाएगा 9000 ग्राम। 9000 ग्राम बराबर 9 किलोग्राम। अब वो क्या करेगा? और सही में देता तो कितना देता? 10 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम 10 किलोग्राम को घटा देंगे तो 1 किलोग्राम उसका बच भी गया जी, नहीं बच गया? भाई 10 किलोग्राम का उसको पैसा मिला, लेकिन वो दिया था 90 किलोग्राम, क्योंकि 100 ग्राम कम देता था ना एक, हर 1 किलो में। तो 1 किलोग्राम बच गया उसका, वही तो लाभ है। 1 किलोग्राम बच गया। अब 1 किलोग्राम कितना में मिलता है करके लिखा है 40 रुपये, देखो। तो 1 किलोग्राम बच गया तो 1 किलोग्राम का पैसा उसको लाभ मिल गया, यानी 1 किलोग्राम 40 रुपया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस तरह के प्रश्न में क्या किया जाता है याद रखो।
कितना किलोग्राम उसने बचा लिया वो जानना है। तो कैसे जानेंगे? वो कितना किलोग्राम, कितना ग्राम के हिसाब से वो दे रहा है, कितना कम दे रहा है। अब 10 किलोग्राम, तो इसको उसके बाद कितना किलोग्राम बेचा, यानी 10, 10 में से घटाना है उसको। 900 ग्राम दे रहा है तो उससे 10 किलो का गुणा किए। अब उसी को घटाना है, वास्तव में 10 किलोग्राम देना था तो बचा कितना लिया उसने, 1 किलोग्राम। सिंपल है। फिर उसका भाव से निकालना है। अब देखो यहीं पर, हेलो, वो एक दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह में वो 800 ग्राम देता है। 800 ग्राम। प्रश्न को सुनना, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। तो 800 ग्राम बेचता है 1 किलोग्राम की जगह में। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह में 800 ग्राम का बार चढ़ाता है। अब वो कुल समझो 20 किलोग्राम बेचता है। 20 किलोग्राम बेचता है। क्या बेचता है? चीनी लिख देता हूं मैं भी इसमें, तो चीनी। अगर 1 किलो चीनी, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 50 रुपये है, तो लाभ बताओ। चलो तो अब निकालो, पिछला वाला समझे होगे तो बता सकते। ये 800 ग्राम एक बार में देता था, और 20 बार तौला होगा तो 8 दूनी 16, और 16,000 हो गया। 16,000 ग्राम अगर किलोग्राम बनाए तो ये बन गया 16 किलो ग्राम। बना कि नहीं बना? इतना समझ में आया सबको? एक बार में 800 ग्राम बेचता था 1 किलो की जगह में। अब 20 किलो बेचा तो 20 से गुणा करेंगे, तो 800 का 20 से गुणा किए 16,000 ग्राम, और 16,000 ग्राम माने 16 किलोग्राम। अब इसी को घटाना है बच्चों। 200 तो रुपये, भाई 200 रुपये 20 लाभ। 20 किलोग्राम, अभी बीच में मत कमेंट करो। 20 किलोग्राम में से 16 किलोग्राम घटाओगे तो कितना बचा उसके पास? 4 किलोग्राम बच नहीं गया जी। अब 4 किलोग्राम बचा तो 4 किलोग्राम का कितना रुपया होगा? 1 किलोग्राम का तो 50, कितना, 50 रुपया है ना। तो 4 किलोग्राम का 50 रुपया, 200 रुपये नहीं हो जाएगा? तो 200 रुपया तो लाभ हुआ। तुम लोग कैसे 100 बोले थे? अरे कितना, कितना चीनी बच गया, कितना चीनी बच गया उसी का भाव निकालना है। 50 से गुणा करना रहता है, यानी 1 किलो का जितना भी भाव दिया है उससे गुणा करना है। भाई कितना चीनी बच गया, वही तो उसका लाभ हुआ। समझ आया? अब आ गया ना? तो ये 800 ग्राम का 20 किलो बेचा तो 20 से गुणा किए, और उसको 20 में फिर घटाए। किलोग्राम बनाने के बाद ही घटाओगे ना, क्योंकि किलोग्राम है। अब जितना बच जाएगा उसके पास, उसका 1 किलो का जो भाव दिया रहता है उससे पूरा करते हैं। अब सबको समझ में आया? चलो ये समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, इसको बता देता हूं पहले, उसके बाद इसी से रिलेटेड उदाहरण दूंगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दो। प्रश्न लिखा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तथा एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, तो कुल लाभ ज्ञात करें। लाभ ज्ञात करें माने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों तुमको जानना पड़ेगा, यही तो सूत्र है 100 लाभ का। रुपये लाभ, 100 तो रुपये देखो लाभ। बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमको पहले से पता है,
एक वस्तु का क्रय मूल्य पहले से पता है, क्या है, कितना है बताओ 20 वेदांत? 20 20 रुपया। और जैसे ही एक वस्तु का पता हो तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए एक से अधिक वस्तु को क्रय किया, कितने वस्तु को क्रय किया हो? 10 अरे पगला, 10 वस्तु को तो विक्रय किया लिखा है, कैसे क्रय किया लिखा? मैं क्रय का पूछ रहा हूँ। 15 15 वस्तुओं को क्रय किया तो लिखा है जी, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा है। तुम लोग बिना पढ़े जवाब देते हो। 10 वस्तु के विक्रय हो तो एक वस्तु का क्रय मूल्य जान रहे हो तो 15 वस्तु को बेचा ना, वो क्रय किया लिखा है। तो 15 का जानने के लिए क्या करेंगे बताओ? 15 से गुना करें। बस एक का पहले से पता है रे भाई, बस उसका 15 से गुणा कर दिए, क्या आया? 15 दूनी 30 यानी 300 रुपये। यानी 15 वस्तु को वो 300 रुपये में क्रय किया था। अब देखो प्रश्न में क्या लिखा है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य भी क्या होगा? 300 ही होगा। प्रश्न में लिखा है यहाँ 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 300 आया, तो वही 10 वस्तु का विक्रय मूल्य भी है। अब यहाँ हम 15 वस्तु को कितना में बेचेंगे वो थोड़ी पता है, 15 वस्तु को खरीदे हैं वो पता है, ये खरीदा है। तो 10 का जान रहे हैं विक्रय मूल्य, तो एक का पहले जानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताओ? एक का जानने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। हाँ, 10 का पता है हमको, तो वस्तु की संख्या 10 है तो 10 से भाग कर दो, आ गया 30 रुपया। एक का विक्रय मूल्य 30 रुपया है, बेचना कितना है? 15 15। तो एक का पता हो गया, तो 15 का कितना होगा? गुणा 15 गुनी 30 30 गुणित 15 कितना हो गया? 15 तिया 45 यानी 450 रुपये, इतना में बेचा। आप तो लाभ ज्ञात कर सकते हो ना, कितना होगा बताओ अब? 150 रुपये। सिंपल सा, 15 वस्तु को देखो क्रय किया था 300 रुपये में, अब 15 वस्तु को बेचा उसने 450, मैंने ज्यादा में बेचा, तो 450 में से 300 घटाओगे तो 150 ही तो बचेगा। यही तो लाभ है। इसमें मुख्य रूप से ऐकिक नियम होता है ना बच्चों, ऐकिक नियम, यही जानना रहता है। क्योंकि और यहाँ एक चीज क्या जानना था, ये बराबर वाला चीज देखो, जैसे ही हम 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जान गए तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है लिखा है, तो सीधा सीधा 15 वस्तु का क्रय मूल्य जैसे 300 निकला, वो 300 को क्या मानना है? 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि प्रश्न में लिखा है दोनों बराबर है। तो यहाँ से 10 वस्तु का विक्रय मूल्य जाने तो एक वस्तु का जानने के लिए भाग, अब 15 का जानना था, 15 खरीदे हैं तो 15 बेचना भी पड़ेगा। लाभ हानि के प्रश्न में जितना वस्तु खरीदते हैं उतना वस्तु को बेचना जरूरी है, तभी लाभ हानि पता चलता है। तो 15 वस्तु का जानने के लिए फिर 15 से गुणा कर दिए जी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जान गए हो तो इस तरह 450 है। आप विक्रय मूल्य जान गए, क्रय मूल्य जान गए तो घटा दिए तो मिल गया लाभ। ठीक, तो ये तो खेला है। चलो क्वेश्चन दो इसी तरह का। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। मैं देखो समझा के लिख दे रहा हूं,
20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 20 रुपये, चलो 30 रुपये बना देता हूँ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 30 रुपये। तो चलो भाई, अब तुम लोग लाभ बताओ। 150 रुपये लाभ। 150 रुपये लाभ आया। चलो देखते हैं क्या होता है। हमको क्या करना था, विक्रय मूल्य दिया है, आइए विक्रय मूल्य दिया है। सीधी सी 30। बात, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 30 है और 15 ठो वस्तु वो बेचा है, देखो लिखा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 15 तिया 45 यानी 450 रुपया में 15 ठो को बेचा हो। लेकिन वास्तव में बेचना कितना ठो को था? 20। 20 ठो को बेचना है। 20 ठो खरीदा है तो 20 ठो बेचेगा जी। तो 15 का विक्रय मूल्य आया 450, तो एक का आएगा बटे 15 यानी 30 रुपया। अब 20 ठो का जानना है तो गुणा करते हैं, एक का जान लेते हैं। तो इस तरह आएगा 2 तिया 6 यानी 600 रुपये। 600 रुपया में वास्तव में बेचा। ठीक, क्या किया हमने? 15 ठो का विक्रय मूल्य जाना 450, लेकिन हमको 15 ठो का विक्रय मूल्य थोड़ी जानना था, हमको तो 30 ठो का जानना है। 30 ठो खरीदा है तो 30 नहीं सॉरी 20 ठो खरीदा है तो 20 ठो बेचेगा वो। तो पहले एक का जानेंगे, सर 15 का जान रहे हैं तो एक का जानेंगे तभी जान सकते हैं। तो इस तरह एक का जानने के लिए भाग किए, फिर 20 को जानने के लिए गुणा किए। सर अब 15 देखो, वस्तु और 20 वस्तु का 15 वस्तु का विक्रय मूल्य और 20 वस्तु का क्रय मूल्य तो बराबर है सर, तो 450 ही होगा दोनों का। तो रुको ना जी, पहले करने दो ना, तब तक तो चलेगा। मैं अभी अधूरा किया हूँ, अब यहाँ करने दो। अब देखो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया है? 450। अब 15 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तु का क्रय मूल्य के। तो 450 रुपया में वो खरीदा था। दिखा है ना, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य तो हम यहीं से जान गए ये बराबर है, क्रय मूल्य भी है। अब विक्रय मूल्य कितना आया? 600 20 वस्तु का। तो और क्या है, 600 में से 450 घटाओगे तो उत्तर आएगा 150। यही तो लाभ था। क्रय मूल्य तो तुमको जानना ही नहीं पड़ा। क्यों? तुमने 15 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया 450, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य ही तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य है। प्रश्न में लिखा है, देखो दोनों बराबर है। तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिए तो समझो 20 वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिए। तो ये 450 20 वस्तु का क्रय मूल्य है। अब बस 20 वस्तु का तुमको विक्रय मूल्य जानना था, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 30 निकला, तो 20 से पूरा हुआ तो 600, घटाए तो लाभ आ गया। तो एकीक नियम जो होता है ना बच्चों, एकीक नियम इसे जानना जरूरी है। थोड़ा सा एकीक नियम देखो, देख लो। हाँ, जैसे मान लो एक सेव 12 रुपये मिलता है, तो मैं जैसे ही कहूं 15 सेव कितना मिलेगा? 15 सेव। तो याद रखना, ये एक सेव का दाम दिया है ना, एक सेव का 12 रुपया, उसको तुरंत लिख लेना है। अभी कमेंट मत करो, मैं समझा रहा हूँ। केवल जो नहीं जानते बच्चे उनको, जो जानते हो अभी कमेंट मत ही करना, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। नहीं, जब भी एक सेव, यानी एक सेव को क्या मानना है? एक वस्तु का भाव दिया है, तुम जान रहे हो, और एक से अधिक का जानना है,
तो एक का जो भी भाव है उसी से गुणा कर देना कितना ठो तुम सामान ले रहे हो। तो 15 ठो ले रहे हो तो 15 से, तो 15 12 में 180 रुपये। जैसे बच्चों आप लोग देखना पेन लेने जाते हो तो एक पेन मान लो तुम 5 रुपये वाला पेन खरीद रहे हो, तो एक पेन 5 रुपये में मिलता है करके तुमको पता है, तुम रोज खरीदते हो। तो अब तुमको 6 पेन लेना है तो तुम क्या करोगे, करते हो ये 5 का पारा पढ़ देते हो 6 बार। तो यहाँ 5 क्या है, एक पेन का भाव है। अब ये 6 क्या है, तो पेन की संख्या, तुम कितना ठो पेन खरीद रहे हो। हमेशा एक वस्तु का जो मूल्य रहता है उससे एक से अधिक खरीदना है तो जितना ठो वस्तु खरीदते हैं उससे गुणा कर देते हैं। ये एक से अधिक का जानने का नियम है। अब एक का जानना रहता है तो क्या करते हैं, गुणा का उल्टा होता है भाग। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। मान लो तुमको 10 पेन का भाव पता है 50 रुपये, 10 पेन 50 रुपये में मिलता है ऐसा पता है, और तुमको खरीदना है 15 पेन। तो 15 पेन का भाव जानने के लिए पहले एक का पता होना जरूरी है, क्योंकि एक पेन का भाव पता नहीं है ना। तो 10 पेन का 50 रुपया है तो एक पेन हमेशा कम में मिलेगा, 10 पेन से कम में मिलेगा ना, पहले यही चीज सोचना है। 10 पेन 50 रुपया में मिलता है तो एक पेन 50 रुपया से कम में मिलेगा। कम में मिलेगा माने ये 10 पेन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग। ये 50 रुपया है और ये 10 पेन है। मैंने बोला है कि पेन की संख्या का ही गुणा करते हैं, पेन की संख्या से ही भाग करते हैं। तो एक पेन का 50 रुपये से कम मिलेगा तो कम मिलेगा मतलब भाग करना है, तो पेन की संख्या से ही भाग करोगे। तो 10 से भाग किए, देखो 10 पंचे 50 का हो या शून्य शून्य कट गया तो 5, तो 5 रुपया में मिलता है एक पेन। अब एक पेन 5 मिलता है करके जान गए, तो 15 पेन का जानना है तो बिल्कुल सरल भाई, 5 रुपया एक पेन मिलता है तो मैंने भी बताया है जितना तो खरीदोगे उससे गुणा, 15 पचे 75 रुपये मिलेगा। एक का भाव पता जैसे ही हो गया, एक पेन कितना मिलता है, कितना पेन खरीदना चाहते हैं उससे गुणा कर देते हैं। तो 2 कंडीशन है एक एक नियम में, बस ये चीज जानते रहो। एक से अधिक का पता है तो पहले एक का जानना पड़ेगा, एक का जैसे ही जानोगे उसी से गुणा करते हैं और कितना खरीदना है। तो 10 पेन का पता था तो हमने एक पेन का निकाला भाव, फिर एक का जैसे ही पता चला 15 पेन खरीदने के लिए 15 से पूरा कर। तो यही बच्चों एक एक नियम है, इस एक एक नियम को जानते रहोगे तो लाभ हानि का प्रश्न बनाना सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का हमारा ऑनलाइन क्लास, और यहीं पर आज का ऑनलाइन क्लास विराम देते हैं।